Okay, I think we are live. Hi, we are little early for our Friday conversation. I'm just waiting for Abhishek to join me, and yeah, we'll start by 6 o'clock. माउंटेन्स इन मेकिंग। इस पूरे महीने प्लास्टिक फ्री जुलाई का मंथ है ये, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें अपने आसपास जो प्लास्टिक है, कैसे रिड्यूस करें उस प्लास्टिक को। और कल ही हमने एक अपने वीकली रिकमेंडेशन में एक वीडियो शेयर करी थी जिसके अंदर आई थिंक मीनवाइल अभिषेक आते हैं कॉन्वर्सेशन पे। और कल ही हमने एक अपने हाय अभिषेक। मैं आ गया। यस यस, आप आ गए, आप लाइव हैं साथ में भी। अच्छा, मैं लाइव हो गया। अब मैं इसको सॉरी, बहुत सारे लोग होंगे लाइव में, बट मैं आज शायद तुम्हारे से हेल्प किया था। हाउ डू यू डू इट ऑन द लैपटॉप? अभी आर यू लाइव फ्रॉम योर फोन? आई एम लाइव फ्रॉम माय फोन राइट नाउ। आई थिंक ओहो, हाँ, सो आई आल्सो अभी केम ऑन द आर यू लैपटॉप। लाइव फ्रॉम योर फोन? या So I think you've played it in your laptop also. Is it showing a या option to join the conversation from your laptop? आप अपने लैपटॉप से खोल रहे हैं तो जिस तरीके से फोन पे ज्वाइन किया है उसी तरीके से लैपटॉप पे भी ज्वाइन करने के लिए दिखा रहे होंगे। So is it showing a नहीं, option to join the conversation from your laptop? आप अपने लैपटॉप से इनफैक्ट खोल नहीं। रहे हैं तो ना जिस ना तरीके सो व्हाट आई डू इज आई गो विद द से फोन फोन देन। पे ज्वाइन किया है उसी तरीके। ओके, मे बी आप अपना फोन लैपटॉप के अगेंस्ट प्लेस कर लीजिए सो इट्स कंफर्टेबल फॉर यू फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स, हाँ 40 मिनट्स हाँ, सो आई डू आई या आई डू इट विद द लैपटॉप इटसेल्फ, है ना? I'll do it instead of the laptop with the phone itself. So sorry, huh? नो वरीज It, नो वरीज। it's like a Buddha auntie uncle trying to understand. Oh, चलिए. ग्रेट। So on my plastic phone, we'll talk about plastic. Yeah. यस, बहुत बहुत वेलकम है आपका। इट्स माय फर्स्ट लाइव कॉन्वर्सेशन आल्सो एंड इट्स योर फर्स्ट लाइव कॉन्वर्सेशन आल्सो। सो अभिषेक ने आज ही जस्ट अर्थ का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है और हम फिगर आउट कर रहे थे कि कैसे इंस्टाग्राम लाइव करना है। सो वेरी एक्साइटेड टू हैव यू विद अस। मैं ब्रीफली शेयर करूंगी जितना मैं जानती, जितना मुझे पता चला है अभी तक अभिषेक के बारे में और इनके काम के बारे में। एक बहुत अच्छी दोस्त से पता चला कि सोलन में अभिषेक अपनी वाइफ के साथ करते हैं, अर्थ जस्ट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं जहाँ पे वो अवेयरनेस इनिशिएटिव्स और काफी सारे इंडिविजुअल कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम सस्टेनेबल लिविंग कैसे प्रैक्टिस करें और वो प्रैक्टिसेस एक्शंस में कैसे लाएं, हैबिट्स में कैसे लाएं, उस पे काफी डीपली काम करते हैं और बहुत सुंदर काम करते हैं। वहीं पे वो लोग छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम स्टूडेंट्स के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ रन करते हैं। फार्मर्स मार्केट के बारे में जब मेरी बात हुई थी अभिषेक से तो वो बता रहे थे कि उन्होंने फार्मर्स मार्केट इनिशिएट किया था सोलन में, और अर्थ जस्ट के अंडर ही डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं इनके, जिन पे वो और डीपली काम करते हैं और काफी सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे जिससे जो हम रिप्लेस कर सके अपने रेगुलर केमिकल वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें रिप्लेस करके हम थोड़ा और सस्टेनेबल लिविंग की तरफ बढ़ सकें और उन नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज कर सकें। इस मंथ हम क्योंकि प्लास्टिक फ्री जुलाई सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे रिड्यूस करें अपना प्लास्टिक, एंड
अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ जस्ट अर्थ, वी रियलाइज दैट एज एन इंडिविजुअल तो हम कोशिश करते ही हैं बहुत ज्यादा, बट एज अ कम्युनिटी और एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम सस्टेनेबल लिविंग कैसे प्रैक्टिस करें। एंड प्लास्टिक बहुत एक छोटा हिस्सा होता है एक लार्जर प्रॉब्लम का, but the whole problem is very big. The whole problem of convenience, the whole problem of getting things immediately. और ये नहीं सोचना कि वो चीज आ कहाँ से रही है और जा कहाँ पे रही है वापस, और कितनी चीजों को कितनी चीजों में मिल रही है वो चीज, वो सब ना समझ पाना एक बहुत बड़ा इशू है, प्लास्टिक से भी ज्यादा, प्लास्टिक उसका एक हिस्सा है। सो होपिंग आज की कॉन्वर्सेशन में हम इन्हीं सब चीजों पे बातचीत करेंगे अभिषेक के साथ, and we'll understand from his journey, we'll understand from his work that how can we bring these practices into our lifestyle, how can we kind of keep moving forward in this journey of taking care of earth, and being being a mindful individual or a community member wherever we are. So welcome Abhishek, over to you. हाँ मतलब थैंक यू निशा, मतलब apologies if I'm not able to figure out how to do the right conversation in this platform. पहली बार कर रहा हूँ मैं, but I suddenly feel youth. So I don't know what Instagram has that effect, or Zuckerberg or Ambani. I don't know, but somebody made me feel young and youthful. So about just, I mean, honored कि आपने इतने अच्छे से बताया। मैं थोड़ा सा जस्ट एज अ संस्था बता देता हूँ, या फिर आई थिंक वो बीच में बातचीत के बीच में आ जाएगा। मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा शेयर कर लेता हूँ कि हमारी जर्नी क्या थी, एक फंडामेंटल लेवल पे शेयर कर लेता हूँ। मेरा प्लास्टिक के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एम आई ऑडिबल? ठीक है, हाँ, बिकॉज आई सडनली थॉट कि तुम्हारा वो चला गया था। तो एक जर्नल है, बिफोर वी स्टार्ट एक जर्नल अपनी जर्नी के बारे में बात कर लेता हूँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर लेता हूँ प्लास्टिक के बारे में, माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन प्लास्टिक। अगर आपको लगता है फंडामेंटली वो पॉइंट ऑफ व्यू आपसे अलाइन करता है या नहीं अलाइन करता है, और अगर नहीं अलाइन करता तो आप छोड़ना चाहते हो, तो आई बी मोर देन हैप्पी कि आप मतलब यू शुड नो व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज। एंड फिर तीसरा कि जस्ट एज अ जर्नी का पार्ट कैसा है, और चौथा उस पर आप लोग का किसी का सवाल हो तो प्लीज सवाल पूछ लीजिएगा। ये फ्लो ठीक रहेगा मोटा मोटी अनिशा? जरूर जरूर अभिषेक। ठीक ठीक, तो मैं शुरू करता हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लास्टिक के बारे में कि पर्सनली मेरा अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, काफ़ी साल से एक सस्टेनेबिलिटी के जर्नी पे थोड़ा जाते जाते, कि प्लास्टिक इज़ नॉट द प्रॉब्लम। प्लास्टिक तो इनफैक्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट अगर हम देखा जाए, आज के फितरत को देखा जाए तो प्लास्टिक तो सोल्यूशन है, परेशानी नहीं है। परेशानी हमारा उस रिसोर्स को यूज़ करने का तरीका है, अगर मेरी सोच मैं शेयर करूं, और इसका मैं कॉन्टेक्स्ट बाद में सेट करता हूं, व्हाई आई थिंक इन दिस मैनर। सो आई पर्सनली डू नॉट थिंक प्लास्टिक इज द विलन हियर, इट इज़ द अनकॉन्शियस कंज्यूमरिज्म, कंजम्पशन जो हमारा है, which needs to be questioned. So what is conscious consumerism? Why plastic is not the villain? Why plastic to a great extent is a solution? इस पे शायद मैं अपना थॉट अगले थोड़े समय तक दूंगा। दूसरा आज का टॉपिक, क्योंकि हम पहाड़ पे हैं तो अनीशा ने बहुत सुंदर सा दे दिया था, माउंटेन्स एंड आइलैंड्स, ठीक है, बट उस थीम को रख के चलते हुए शायद हम उस संदर्भ में भी बोल देते हैं हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम 2012 में दिल्ली शिफ्ट किए बम्बई से, ठीक है, और दिल्ली में मैं एक संस्था है हमारी, एक बिजनेस यूनिट है, उसी का पार्ट था, और कंजम्पशन ही प्रमोट करते हैं हम उसमें। बट उसमें जीते जीते रहते रहते हमें रियलाइज हुआ कि कहीं पे हम कुछ शायद सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेरा उससे पहले पुराना बैकग्राउंड जो है वो कंसल्टिंग का है, मतलब मैं स्ट्रैटेजी और कंसल्टिंग करता था
मतलब आई एम ट्रेन टू थिंक एट थिंग्स इन अ वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, मतलब बहुत फंडामेंटल लेवल पे देखना सिखाया जाता है हमको उसमें। तो जब हम दिल्ली में रह रहे थे, हमारा ये सवाल चल रहा था कि भाई हम तो जानवर हैं, हम, हमारा प्राइमल नीड जो है वो बहुत ही सिंपल है कि भाई हमें अच्छी हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा जलाना है उस खाने को, ठीक है, ईट राइट, ड्रिंक राइट, स्लीप राइट, बर्न राइट एंड ब्रीथ राइट, है ना। और दिल्ली में रह के तो हम ये कर नहीं रहे हैं सही तरीके से, और मैं दिल्ली को दुश्मन नहीं बनाता, ठीक है। और मजे की बात है, हिस्टोरिकली देखा जाए तो दिल्ली तो मुगलों ने चूज ही इसलिए की थी कि बहुत सुंदर और साफ सुथरा जगह थी। एक तरफ अरावली के पहाड़ थे, दूसरी तरफ जमुना बहती थी इतनी सुंदर, और उन्हें अच्छी जगह लगी सेटल करने के लिए, कहीं पे भी कर सकते थे बट उन्होंने सेटल किया। अदर देन द जियो पॉलिटिकल रीजन्स, एक क्लामेटिक कंडीशंस भी बहुत अच्छा था। और आज के दिन में इट कम्स ऑन वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, तो मतलब एक वजह से मुझे लग रहा था कि हम तो बड़े सुपरमैन रॉबिन हैं जो सबसे पोल्यूटेड सिटीज में रह पा रहे हैं, है कि नहीं। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, व्हेन यू आर लिविंग इन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज। किसी को ऐसे स्टेप बैक करके सोचा जाए तो बहुत तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई। फिर हम जब दिल्ली से थोड़ा निकलते थे, ट्रैवल करने का शौक था, तो हमें रियलाइज हुआ कि दिल्ली के जो सबसे बड़े पहाड़ हैं इस वक्त हमारे बनाए हुए हैं, वो तो अरावली तो रहे नहीं है। अगर आप लोग को सेंस है तो इस वक्त दिल्ली के जो 6 पहाड़ हैं वो कुतुब मीनार से ऊंचे हो गए और हमारे और आपके ही बनाए हुए हैं। जी। सो द माउंटेन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट द सोलन माउंटेन्स बट द माउंटेन्स दैट यू एंड मी वी हैव क्रिएटेड। बट मैं जब स्टेप बैक करके वो चलते थे तो हम सवाल पूछते थे, यार बट मन से तो मैं नहीं पोल्यूट करना चाहता, ठीक है। आप में से किसी से भी मैं पूछूं कि क्या आप सुबह उठ के सोचते हैं कि आज मैंने दुनिया को पोल्यूट करना है, आज मैंने दिल्ली के अंदर पहाड़ को बढ़ाना है, क्या आप में से कोई ऐसा करता होगा? यस और नो? एनीबडी? नहीं, है ना, कोई सुबह उठ के नहीं बोलता आज मैंने पोल्यूशन करना है, ठीक है। जिसके अगेंस्ट हम धरना भी कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि हम ब्रिटिश पेट्रोलिंग के अगेंस्ट धरना कर रहे हैं कि इन्होंने पोल्यूशन कर रखा है। डू यू रियली थिंक द सीईओ ऑफ ब्रिटिश पेट्रोलियम और सीईओ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज गेट्स अप इन द मॉर्निंग सेज कि आज मैंने दुनिया को पोल्यूट करना है, ठीक? छोटे छोटे लिविंग प्रैक्टिसेस हैं, तो वो पहाड़ बना रहे हैं। नोबडी वांट्स टू पोल्यूट द वर्ल्ड, ठीक है। nobody, I really, personally, if you ask me, I don't think so some anybody wakes up in the morning and says आज मैंने दुनिया में कचरा फैलाना है, आज मैंने पहाड़ बनाना है, आज मैंने पोल्यूट करना है। मुकेश अंबानी भी नहीं सोचता होगा, बट हो जाते हैं, हमारे एक्शंस ऐसे हैं कि वो हो जाते हैं, एंड वी टेंड टू शिफ्ट दोज ब्लेम्स, एक्सटर्नलाइज द प्रॉब्लम एंड शिफ्ट इट टू समबडी एल्स। तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई थी कि शुड आई एक्सटर्नलाइज द प्रॉब्लम एंड शिफ्ट इट टू समबडी एल्स, कि मुझे अपने अंदर झांक के देखना है कि मेरा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, जो पहाड़ है। और हम ज्यादातर हिमाचल की तरफ ट्रैवल करते थे, तो वो पहाड़ जो है ज्यादातर या तो ओखला का दिखता था, या दिल्ली, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने जानते हैं, बट एक ओखला का पहाड़ दिखता था, या एक दिल्ली से चंडीगढ़ जाते वक्त एक पहाड़ दिखता है, वो दिखता था। तो मैं उसको कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो वो जर्नी थी। यहाँ पे तक किसी को सवाल कोई पूछना हो तो प्लीज पूछिएगा, मैं तो खैर बोलता ही रह जाऊंगा। चैट्स में सब अपने सवाल लिख सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी पूछना है तो वो भी लिख सकते हैं, we'll make time to answer all of that. मैं कंटिन्यू करूं या शुड आई वेट फॉर अ मोमेंट इस चीज के लिए? आप कंटिन्यू करिए एंड we'll see when the question comes in. हाँ, Yeah. ठीक है, ठीक है। तो तो सो मुझे नहीं लगता, जैसे मैं आपसे बोल रहा था, मुझे ऐसा सेंस नहीं आया था कि ये पहाड़ ना किसी पॉलिटिशियन ने बनाया, कि रातों रात वो कहीं से लाया और उसने पहाड़ बनाया, कि मैं उसको जाके धरना दूं कि भाई तुमने पहाड़ बनाया है, तुम्हें सॉल्व करना है, या मुकेश अंबानी ने किया, या प्रॉक्टर एंड गैम्बल के हेड ने किया कि मेरे को ये पहाड़ बनाना है। हम सब ने मिलके दिल्ली के 6 पहाड़ जो है सबसे ऊंचे पहाड़ बनाए हैं। रोज 1.5 लाख किलो हम और आप डालते हैं, या 15,000, सॉरी 15,000 मेट्रिक टन जिसे कहते हैं दिल्ली निकालता है, से 20,000 मेट्रिक टन के बीच में रोज निकालता है कचरा। आप और मैं डालते हैं, कोई इंडिविजुअल आके अकेला उसको नहीं डालता है। सो फिर एक इंडिविजुअल का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको सॉल्व करने का, हम सब और आपका प्रॉब्लम होना चाहिए उसके बारे में सोचने का, उसको सॉल्व करने का। तो वहां से वो सोच शुरू हुई, और फिर शुरू हुआ कि हम क्या क्या चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे हम कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म कर सकते हैं, क्या चीजें हम छोड़ सकते हैं, क्या हमारी अच्छे हवा, अच्छा पानी, अच्छा खाना, अच्छी सेहत के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं।
और वो सवाल करते करते हमें बहुत चीज़ें रियलाइज़ हुई कि कैसे हमने अपने जीवन में प्लास्टिक को एक बहुत इम्पोर्टेंट अहमियत दे दी है। कैसे वो अहम भी है और कैसे वो यूजलेस भी है। उन दोनों चीज़ों पे हमारा सोच चलना शुरू हुआ। Why plastic is important, why it is at the same time not important and needs to be thought of as a point of reduction। ठीक है। uh, मैं कंजम्पशन की बात से शुरू करता हूँ। जैसे जो मैं आपसे शुरू में किया था कि मेरे हिसाब से प्लास्टिक इज नॉट द प्रॉब्लम। आप आज से 60 70 80 साल पुराने एडवर्टीजमेंट्स को पढ़ेंगे ना, रीडर डाइजेस्ट पढ़िए या बाहर की कंपनीज कंट्रीज का अगर आप एड्स देखें या इंडिया का ही कोई पुराने मैगजीन का एड देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा जब व्हेन पीपल वर पुशिंग प्लास्टिक इट वाज पुश्ड एज अ सॉल्यूशन टू द एनवायरनमेंट एंड आई पर्सनली स्टिल बिलीव इट्स अ सॉल्यूशन टू द एनवायरनमेंट। ठीक है। बिकॉज आप पैरेलली जब कंजम्पशन पुश कर रहे थे, आप जस्ट इमेजिन करिए कि हमको इतने ही अमाउंट ऑफ कंजम्पशन करना होता जितना हम आज कर रहे हैं। ठीक है। तो और हम हर चीज अगर लकड़ी और लोहे या शीशे से बना रहे होते तो आज जितने जंगल हैं उतने भी जंगल नहीं होते, तो हमने काट दिया होता लकड़ी के लिए। ठीक है। Yeah. फिर हमने उस काट के उसकी खजानी की होती, ताकि माइनिंग की होती सो दैट हम आयरन ओर निकाल सकें और लोहा बना सकें। Right. प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक तो एक समुद्र में एक छोटा सा हमने छेद किया हुआ है, उस छेद से हमने कुछ एक पेट्रोल निकाला है, एक फॉसिल फ्यूल निकाला है, उसमें से 38 आइटम्स तो कम से कम बनते हैं, रिलायंस 38 क्लेम करता है, उसमें से एक आइटम है जिससे प्लास्टिक बन जाता है। ठीक है। और किसी ने जिसको केमिकली डिजाइन किया है कि इसका जो लाइफ है 500 साल का है। ठीक है। तो टेक्निकली इट्स सच अ ब्यूटीफुल आइटम विच हैज 500 इयर्स ऑफ शेल्फ ऑफ लाइफ, विच मींस इट शुड बी अ फैमिली हेयरलूम। कि भैया मैंने अपने बेटी को या बेटे की शादी में इसको दिया कि ले भाई ये प्लास्टिक तुम्हारा अगले जनरेशन के लिए, उसने अगले जनरेशन को दे दिया, उसने अगले जनरेशन को। समथिंग विच हैज अ लाइफ ऑफ 500 इयर्स इज अ पावरफुल इनोवेशन और अ पावरफुल डिस्कवरी और पावरफुल क्रिएशन, वॉट एवर यू मे कॉल। ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हमने 500 साल जो चीज चल सकती है उसको हम 5 सेकंड यूज करते हैं और फेंक देते हैं। Okay. ठीक है। True. और हम फिर नई चीजें, नया दोबारा बार बार वही चीज को बार बार मांगते हैं जिसको हम शायद 500 साल चला सकते हैं। Yeah. तो स्टूपिडिटी कंपोनेंट में है, स्टूपिडिटी मेरे बिहेवियर में। ठीक है। कंपोनेंट तो 500 साल जी सकता है, इट्स अ फैमिली एयरलूम। मेरे Yeah. ख्याल से तो फैमिली विल में जाना चाहिए कि ये फलाना फलाना प्लास्टिक का आइटम मैं तुम्हें देके जा रहा हूँ बच्चे, इसको संभाल के रखना। ये तो अभी सिर्फ 70 साल का हुआ है, अगले 400 साल चलना है। और कुछ लोग 15 साल तक बोलते हैं, 1500 साल भी चलेगा प्लास्टिक, है ना। Yeah. अलग अलग कोई आज तक इतना जिया नहीं है जब तक प्लास्टिक का आया है, बट सब थियोराइजिंग कर रहे हैं उसके बारे में। बट जस्ट इमेजिन इट्स पावरफुल। एंड अगर नहीं होता प्लास्टिक और इतना ही कंजम्पशन हम कंटिन्यू कर रहे थे तो सोचिए कोई अमेजोन का जंगल होता, नहीं होता। सोचिए कहाँ कहाँ खजानी हो रही होती और कितना लोहा निकल रहा होता, कितना आप रिसाइकलिंग और स्मेल्टिंग कर रहे होते। बालू भी नहीं मिलता क्योंकि हम बालू से सिर्फ शीशा बना रहे होते। So plastic still, to a great extent, is a solution if we continue with this kind of consumption that we are doing. We are 7 billion individuals consuming 3 plastics every day, throwing out 21 billion single-use plastics. ठीक है। इसका ऑल्टरनेट क्या करेंगे हम? इसका ऑल्टरनेट हम बोल रहे हैं आजकल कि हम प्लास्टिक नहीं करते, हम कॉम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग ले आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, किसका बनाएंगे? कॉर्न स्टार्च करेंगे, बहुत बढ़िया। तो हम जंगल काटेंगे, मक्खी लगाएंगे ताकि हम 21 बिलियन कॉम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग फेंक सके। क्या होगा? जंगल खत्म हो जाएंगे, सिर्फ मक्खी मोनोकल्चर मोनो प्लांटिंग होगी क्योंकि इसमें तो बिजनेस है। तो मोनोकल्चर हो जाएगा पूरे एग्रीकल्चर फार्म में, क्योंकि हमें जंगल तो चाहिए होंगे खूब सारे मकई उगाने के लिए, ताकि मकई के हम कॉर्न स्टार्च निकाल सकें, उस कॉर्न स्टार्च का हम ये डिस्पोजेबल बैग्स बना सकें। 21 billion disposable bags being thrown every day. Just imagine the amount of corn you will be growing. Just imagine the amount of jungles you will be cutting in the name of not having plastic bags. Yeah. ठीक है। So see, is this solution an alternate so-called non-plastic compostable bag? You will screw up the forestry, you will screw up the agricultural sector, we'll screw up, we all will screw up by having genetically modified monoculture corn farms in this world, for Right. example, taking corn as a solution. So the problem is not plastic. ठीक है।
because the alternates that we are all finding for plastic right now are those starch bags, or I don't know, whatever bags they are, ठीक है, or cotton bags for that matter. It is our habit of Throwing away. using things as a disposable, looking Yeah. at things as disposable. ठीक है. कोई सवाल यहाँ तक किसी को पूछने की इच्छा हो या कुछ हो? Um, I I think सवाल तो अभी तक नहीं आए हैं. Seems like people are enjoying and liking what you are sharing. So we have a lot of thumbs up and waves so far. अच्छा, Yeah, ठीक so है, we can go ahead. ठीक है. तो मैं अपनी सोच कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है. कहीं पे भी इसको तर्क वितर्क करना हो तो प्लीज बी ओपन, डोंट टेक दिस Yeah. एज बुढ़े ने बोल दिया तो कोरोना वायरस का सोल्यूशन मिला है. दिस इज नॉट कोरोनिल दैट आई एम सेलिंग. ओके. ओके, फेयर इनफ. तो यहाँ तक किसी को अगर डाउट नहीं है तो आई विल कंटिन्यू. तो जब ये सोच थी तो हमने इसी सोच को बढ़ाते बढ़ाते एक संस्था बनानी शुरू की. मतलब बेसिकली हमने अपना प्रैक्टिस शुरू किया, मैं और श्रुति ने. ठीक है. और हम कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि हम थोड़ा सा दिल्ली छोड़ के सोलन रहने आ गए. हिमाचल में हम किसी को जानते नहीं थे, बट जनरली हमें पहाड़ में रहने की इच्छा भी थी. जिसे कहेंगे हम बहुत सेल्फिश लोग हैं. हमने कहा हम अब दुनिया बचाएंगे तो थोड़े एसोटेरिक लोकेशन से बचाते हैं. तो या तो गोवा से बचाते हैं या हिमाचल से बचाते हैं, कि नहीं. जबकि असली में बचाना चाहिए तो बिहार, यूपी या दिल्ली में बैठ के बचाना चाहिए. बट एज ऑल सेल्फिश ह्यूमन बींग्स हमने एक एसोटेरिक लोकेशन डिसाइड किया और फिर वहां से हम ज्ञान देते हैं. तो वी टुक सोलन एज अ प्लेस दैट वी स्टेइंग राइट नाउ. और हमने अपने जीवन में थोड़ा सा कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म, सादगी लाने की कोशिश करनी शुरू की. और रियलाइज किया कि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए जीवन में. Right. और वो हमने घटाना शुरू किया और रियलाइज किया कि इंटरेस्टिंगली जो चीज़ें हमें नहीं खाने की ज़रूरत है वो प्लास्टिक में पैक होके आ रही हैं. कपड़े हमारे प्लास्टिक में पैक करके आ रहे हैं, चिप्स हमारे प्लास्टिक में पैक करके आ रहे हैं, कोक हमारा प्लास्टिक में पैक के आ रहा है. तो जब हमने काफ़ी चीज़ें खाना नहीं छोड़ा, मतलब बेसिकली हमने कभी प्लास्टिक को विलन बना दिया, कभी खाने को विलन बना दिया अपने आप को खुश करने के लिए. एंड वो चीज़ें छोड़ते गए धीरे धीरे. एंड what we beautifully realized is a lot of our plastic automatically started getting reduced. Our dependence on it started getting reduced. ठीक है. दूसरी चीज़ जो हमने डिसाइड की थी, सादगी का डेफिनेशन करेंगे कि हमने अपने घर का जो कचरे का डब्बा है उसको कैसे मैं कोशिश करूं कि मैं जीरो लैंडफिल बनूं. तो आज मैं मतलब थोड़े प्राइड से बोल सकता हूं कि हम पिछले मतलब 5 साल से इस जर्नी में हैं और पिछले 1-1.5 साल से हम बिल्कुल भी कुछ भी लैंडफिल में हमने नहीं दिया 1-1.5 साल में. मतलब बहुत मुश्किल से मेरे ख्याल से 500 ग्राम या 1 किलो हमारे पिछले 1-1.5 साल में लैंडफिल में गया होगा. बट कुछ भी लैंडफिल में नहीं गया है. या हमें कुछ खास शायद चोट वोट भी नहीं लगी है कि हमारे को ऐसे कोई पट्टियाँ वट्टियाँ लगी हों. और जो सैनिटरी पैड एक हमारा जाया करता था वो भी अब थोड़ा सा श्रुति कंपोस्टेबल यूज़ करने लगी है, तो कुछ नहीं जा रहा है. पिछले 1 महीने में जो पहले थोड़ा सा जाया करता था अब जीरो हो गए हैं. सो फॉर द लास्ट 1.5 years वी आर अ जीरो लैंडफिल हाउस. प्लास्टिक हमारे आता है, थोड़ा बहुत यूज़ होता है, शीशा आता है, टूटता है, कुछ कुछ होता है. बट वी फाउंड ऑल्टरनेटिव ways of managing, in terms of either managing them or giving that respectfully to the person who comes and collects it on our behalf. Right. And so when we started taking this challenge on ourselves, we started realizing कि हम कितना कचरे के डब्बे में चीज़ें डाल रहे हैं. और आज भी हम बहुत कम, ऐसा नहीं है कि हम चीज़ें नहीं है जो कबाड़ी वाले भैया को नहीं देते हैं, हम देते हैं. पर काफ़ी कम हो गए हैं और काफ़ी रिस्पेक्टफुली उसको सेग्रीगेट करके देने की कोशिश कर रहे हैं. तो इन अ वे हमने लैंडफिल को एटलीस्ट जो माउंटेन्स एंड आइलैंड्स ऑफ प्लास्टिक है उसको कम कर दिया है. एंड व्हाट वी आल्सो रियलाइज्ड जब इस काम को कर रहे थे कि दी एफर्ट टू रिटर्न रेशो फॉर रिसाइकलिंग अ प्लास्टिक इज वेरी वेरी लो फॉर ये कबाड़ी वाले जो भैया लोग होते हैं. जस्ट इमेजिन 8 रुपए किलो प्लास्टिक बिकता है. ये जो पन्नी आप लोग रास्ते में फेंकते हैं ना, 8 रुपए किलो बिक सकता है. पर 1 किलो को उसको इकट्ठा करने के लिए 1 कट्टा पूरा भरना पड़ेगा. जस्ट इमेजिन अ मैन वॉकिंग अराउंड एंड पुटिंग एन एफर्ट ऑफ कलेक्टिंग प्लास्टिक इन अ कट्टा, जो 1 किलो भरते भरते या 2 किलो भरेगा एक कट्टे में,
वो मेहनत करके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि हम सबको सड़क में फेंकने की आदत है। तो 1-2 किलोमीटर में मेरे ख्याल से 1-2 किलो कर लेगा वो हमारा। वी जनरस इनफ दैट वी कीप द शर्लक होम्स ब्रेड क्रम्स फॉर दैट मैन ऑल अराउंड। तो धीरे धीरे उसको हर जगह प्लास्टिक मिल जाएगा। बट 1-1.5 किलोमीटर का रेडियस पे वॉक करने के बाद वो कब अपने जो कलेक्शन सेंटर है वहां जाएगा, और उसको 8 रुपए हाथ में आएंगे। तो कौन करना चाहता है ऐसा मेहनत? कोई नहीं करेगा, है ना। तो वॉट वी रियलाइज इज कि आप अगर तमीज से सेग्रीगेट करके उस वक्त उसके हाथ में दे देते हैं, ठीक है, मेटल इन वन साइड एंड प्लास्टिक इन अदर साइड, अगर जो भी आपका है एटलीस्ट, तो वो खुशी खुशी ले जाएगा। क्योंकि उसको क्या मालूम है, एक घर पे आया, उसको सब चीज सेग्रीगेटेड मिली, उसने कबाड़ी वाले जंक्शन पे गया। क्योंकि जो डिजाइन होता है, लोहे का कोई और हैंडल करता है, शीशी की बोतलें कोई और करती हैं, जो एग्रीगेटर होते हैं ना वो भी स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो प्लास्टिक वाला कोई और आता है, उसको अगर सेग्रीगेटेड मिलता है तो उसके लिए बड़ा आसान है कि भाई यहाँ से उठा के गए और दे आए, ठीक है। ही फील्स रिस्पेक्टेड, ही स्टार्ट्स मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, हिज एफर्ट टू रिटर्न रेशियो इज इम्प्रूव्ड। तो वो प्लास्टिक भी आपके घर से ले जाता है और वो उसको रिसाइकलिंग में डाल देता है, जितने लेवल तक प्लास्टिक रिसाइकलिंग होती है। बाकी जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो फट गए हैं, जो नहीं लेता है कोई, वो मेरी बर्डन है। मैं आजकल उसका इको ब्रिक बना रहा हूँ, बट होपफुली पिछले 2 साल में सिर्फ 6 या 7 ही इको ब्रिक बनाया है, मतलब और मेरे साथी, मेरे ख्याल से हमने खेत भी है, धीरे धीरे खेती की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो मेरे खेत पे जाएगा और मेरा बर्डन है वो मेरे खेत को ही पोल्यूट करेगा। आई डोंट वांट इट टू बी पोल्यूटिंग योर लाइफ। तो अभी ये जर्नी है, ठीक है। फिर हमने उसको रिड्यूस करने के लिए धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला, हमने खाने का किया। फिर हमने रियलाइज किया कि हमारे बाथरूम में जब हम घुसते हैं तो 12 से 13 पहले 15 मिनट में ही प्लास्टिक के डब्बे होते हैं। पहले हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, फिर हम इस चमड़ी को साफ करने के लिए फेस वॉश यूज करते हैं, फिर हम इस चमड़ी को साफ करने के लिए बॉडी वॉश यूज करते हैं, फिर हम ये जो भी बचा है मेरा, इस डेड मैटर को जिसे बाल बोलते हैं, प्रोटीन को यूज करने के लिए हम शैम्पू यूज करते हैं। फिर उस शैम्पू को और सॉफन करने के लिए हम कंडीशनर यूज करते हैं, फिर हम सीरम यूज करते हैं। फिर क्योंकि हमारा सब यूज करने के बाद स्किन मॉइस्चर नहीं रहता है, नहाने के बाद भी, गीला पानी डालने के बाद भी उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है, तो मॉइस्चराइजर लगाते हैं, ठीक है। और फिर उस बाथरूम को, जिसको हम साबुन से ही नहा रहे हैं, जिसमें उसको साफ करने के लिए हम हार्पिक रखते हैं, लाइजॉल रखते हैं। और फिर हाथ धोने के लिए हम पता नहीं क्या क्या रखते हैं। और फिर 50 और चीज़ें होती हैं। ये एक एवरेज हमारे जैसे आपके हाउस होल्ड क्या कहानी है। और फिर हम कपड़े धोने के लिए बड़ा सारा किस्म के, अलग अलग किस्म के प्लास्टिक के, या तो पैकेट में लेते हैं या डब्बे में लेते हैं, कि पहले कपड़े को हम साफ करेंगे, फिर उसको ब्लीच करेंगे, फिर हम उसमें वैनिश करेंगे, फिर हम उसमें स्टेन रिमूव करेंगे, फलाना ढिमकाना। तो करते करते ऐसे 15-16 डब्बे तो हो ही जाते हैं। हमने उसको क्वेश्चन करना शुरू किया, और फिर एक नेचुरल क्लीनर्स ढूंढा, एवोल्यूशनरी साइंस से बना हुआ रीठा बायोएंजाइम का कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। अ, जिसको ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद भगवान ने कंपैटिबल टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स बनाया है। तो उसको हमने यूज करना शुरू किया, एंड दैट बिकेम एक एक है। फिर हमें रियलाइज होना शुरू हुआ कि भाई हमारी चमड़ी में और हमारे कपड़े में और हमारे फर्श में कोई अंतर नहीं है। यू स्टेप बैक, इट इज द सेम डर्ट दैट यू आर क्लीनिंग। What you clean on your floor is nothing but mostly the hair droppings and the uh, dead cells from your body, which is fallen on the floor, for which microbes have come on the floor to eat. जिसे हम and then there are some dust mites which is there on your body, because जो हवा आपके शरीर पे आई वही नीचे फ्लोर पे गई, ठीक है कि ना। उसी को आप साफ करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके चमड़े में आपकी चमड़ी में और आपके फर्श में कोई खास अंतर नहीं है। सो द सेम क्लीनर इज कैन बी यूज्ड बोथ वेज। तो हमने जब यूज करना शुरू किया तो ये 15 प्लास्टिक के डब्बे तो अपने आप ही खत्म हो गए, और एक छोटे से कनस्तर में हम अपना एक क्लीनर बनाते हैं और उसी को यूज कर लेते हैं हर चीज के लिए। तो वो भी काफी कम हो गया। So as urgers, then we started sharing these practices as an organization. We realized that in our journey, there were 3 phases. There was a moment of awareness. There was this shift when you move from awareness to action. And then there is when action is repeated over a period of time, it becomes habit. And we were able to build habit by repeating that action over a period of time. So with these, how do you take a person from that moment of awareness to induce action, to repeat action to the extent that it builds into a habit? हमने इस डिज़ाइन पे एक संस्था बनाई जिसे जो प्रमोट करती है सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस को। और दूसरे लेवल पे, जैसे मैं आपको बोल रहा था, आपने अपने हेड, हार्ट और हैंड तीनों को कनेक्ट करने की कोशिश की कि भाई फंडामेंटली मेरा दिमाग तो कह रहा है कि
दिल्ली पोल्यूटेड है, ठीक है, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या हाथ से काम करूँ कि मैं दिल्ली छोड़ के चले जाऊँ। तो आई एम ओके टू लिव इन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज and go to Center for Science and Environment and write reports about how Delhi is the most polluted cities, driving every day to that place. ठीक है। तो हमने फिर किया कि हाउ डू वी कनेक्ट आवर हेड हार्ट एंड हैंड एंड बिल्ड दैट अवेयरनेस टू एक्शन टू हैबिट। उसको प्रोमोट करने के लिए उसके लिए एक संस्था खड़ी की थी जिसे प्रोमोटिंग विच प्रोमोट सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस। वी वर्क इंडिविजुअल्स के साथ या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑन हेल्पिंग देम बिल्ड दैट कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी इनसाइड देम। तो और ये कुछ नहीं है, ये हमारे ही अपने जीवन जो शैली है उसी को हम शेयर करते हैं और कुछ नहीं, ज़्यादा अंग्रेजी, बट उसको शेयर करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं लोगों के साथ धीरे धीरे। इसमें फिर सस्टेनेबिलिटी का नॉट जस्ट द कंजम्पशन साइड, बट धीरे धीरे क्या खाना है और उसको कैसे बर्न करना है उसके ऊपर भी काम करते हैं। जैसे श्रुति की बहन है, वो फिटनेस के ऊपर काम करती है। A sustainable, which is a sustainable body. How do you burn right so that you're more sustainable, right? So that also, in our understanding, is promoting sustainable living practices, because a sustainable body will not depend a lot on medicines, will not depend a lot on hospitals, and you all must have seen that right now with hospitals coming in, okay, the amount of plastic waste that hospitals will generate, this is being called as a hospital waste, is significantly going to increase in this world. ठीक है, and it is very very difficult to handle. It is very very difficult, and it's a very different ball game to handle. And all of that is plastic, single use plastic. You use a glove, you throw it. You use a syringe, you throw it. You use everything which is made of plastic for the human body, and you throw it, right? But a sustainable body's dependence on the hospital industry to a great extent would reduce. So that has also become a part of our perspective. We also take her help. Sometimes we talk about so as an organization, the ethos is हम collaborate करते हैं of people who are practitioners, and as collaborations we take that across with people and we share our journeys, help build culture of sustainability. मैं बोले जा रहा हूँ monologue, and I think you should stop me and see if there are questions or what. No, it was extremely kind of wonderful to hear about the work and also hear about your journey particularly. आई थिंक मेरे लिए जो कुछ चीजें स्ट्राइक आउट करी वो ये था कि कैसे इंसान की अवेयरनेस जब एक जगह से शुरू होती है तो वो बढ़ते 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 वो कैसे हर लाइफ के एस्पेक्ट में जाती है, एंड इट बिकम्स अ होलसम और लाइक अ होलिस्टिक अप्रोच टू लिव लाइफ फॉर एनीबॉडी। तो हम कैसे अपने लिए आइडेंटिफाई कर पाए कि वो एक पहली जगह क्या है जहाँ पे मैं अवेयरनेस है मेरे अंदर और मैं उसको बिल्ड करना चाहूंगी, या फिर जहां से मैं अवेयरनेस शुरू करना चाहूंगी अपनी जिंदगी के अंदर। एक जो अभी आप लास्ट में चीज बोल रहे थे कि कैसे मतलब अर्थ, बॉडी, जो हमारे आसपास का नेचर है, तीनों चीजें अलग नहीं है, तीनों चीजें एक हैं। तो मैं जिस तरीके से अपनी बॉडी का ध्यान रखती हूँ तो उसी के साथ साथ मैं अर्थ का भी ध्यान रख रही हूँ। तो अगर वो समझ भी हमारी जैसे बनेगी तो ऑटोमेटिकली चीजें प्लेस में आने लगेंगी। सो इसी के ऊपर एक सवाल है मेरा आपसे भैया कि ऐसा मतलब एज एन इंडिविजुअल हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जब हम एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाएं तो शायद एक डिफिकल्टी जो एटलीस्ट मुझे काफी आती है वो ये है कि आई लिव विद माई फैमिली राइट नाउ, और मुझे समझ आता है कि प्लास्टिक है। इनफैक्ट मेरे घर से भलसवा लैंडफिल दिखता है, जो मेरी छत है, तो जब मैं जाती हूँ तो भलसवा लैंडफिल दिखता है वहां पे। तो मैं अपने घर पे कुछ प्रैक्टिसेस करती हूँ, कुछ कोशिश करती हूँ, अपेरेंटली मेरे पेरेंट्स के साथ में करने की कोशिश करती हूँ, बट वो हर बार सक्सेसफुल नहीं होता। उनके मतलब उनके तौर तरीके अलग हैं इतने सालों बाद। तो कैसे एज एन इंडिविजुअल में, या फिर लकीली मैं जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ वहां पे लोग सस्टेनेबिलिटी में बिलीव करते हैं तो कलेक्टिव प्रैक्टिसेस स्ट्रांग होती है, बट काफी लोगों के ऑफिस में नहीं होती है, काफी लोगों के घर में नहीं होती है। तो एज एन इंडिविजुअल, हाउ if I am facing those challenges, is there any possible way to take care of it, to manage it, to let them go, to understand that everybody has their own journey? तो क्या कुछ इस आपने जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के साथ काम किया है तो
आप क्या सजेस्ट करेंगे, इसमें क्या करना चाहिए? अ, दूसरी दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि एज अगेन एज एन इंडिविजुअल मैं कितना ओनस लूं, मतलब मैं कितना प्रेशर लूं अपने ऊपर चीजें खुद करने का, और कैसे बैलेंस करूं कि मतलब एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंज्यूमर मैं माइंडफुली जी रही हूँ, लेकिन कई बार लार्जर सिस्टम में रहते हुए थोड़ा होपलेस फील होता है, तो फिर वो होपलेसनेस को कैसे मैनेज करूं मैं? So yeah, just these two questions, and then we have some questions coming in the chat. हम उन questions के बारे में बात करेंगे. So yeah. ठीक है, तो मैं पहले का जवाब देता हूँ। तो मेरा अपना मैं बहुत सेल्फिश आदमी हूँ। मैं आपको बिलीव करता हूँ कि सेल्फिश ही होना चाहिए इंसान को। ठीक है, आपको खुशी मिलनी चाहिए जो भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी खुशी, जब आपको किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो खुशी का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, मुझे सतत जीवन में, सस्टेनेबल लिविंग में खुशी मिलती है। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे नहीं मतलब किसी और को खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है, मुझे कोई मतलब नहीं वो बलसवा का पहाड़ बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, कहीं पे आपको ये रियलाइजेशन भी होगा कि यू आर इथीरियल, विच इज आप निमित्त मात्र हैं। मतलब मैं अगर पूरी उम्र कितना भी कर लूंगा ना, कंटिन्यूसली बच्चे पैदा भी हो रहे हैं। ठीक है, Yeah. तो फंडामेंटली यू आर नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ठीक है, तुम पूरी उम्र भी कर दूंगा, मुझे स्केल में कुछ करना है। इन दी एंटायरिटी ऑफ टाइम, इफ आई मैप अर्थ, राइट, ह्यूमन रेस अभी तक मेरे ख्याल से 2 घंटे से ज्यादा नहीं जिया है। ठीक है, 24 घंटे की अगर पृथ्वी की जिंदगी है ना, तो ह्यूमन रेस का शायद 2 या 4 घंटे का समय है। तो उसमें मेरा तो शायद मेरे ख्याल से 2 सेकंड का होगा, है ना, या 1 सेकंड का होगा, वो भी नहीं होगा, है कि नहीं? Yeah. सो हाउ कैन अ ह्यूमन रेस रियली वर्क ऑन saving the planet or XYZ? It's survival with its own species that might matter. The planet was much before the Homo sapiens came, and the planet will remain much after the Homo sapiens die out. ठीक है, it's about survival of the species। ठीक है, जिसकी हमको बात करनी है, जिस जो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं अपने स्पीसीज को सर्वाइवल के लिए शायद। और दिखते हुए ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से डायनासोर हमसे ज्यादा लंबा जिएंगे। ठीक है, मतलब वो 4 मिलियन साल जिए थे, हम तो बोल रहे थे 2 लाख साल में होमो सेपियंस मर जाएंगे, तो शायद वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे, क्योंकि एनिमल्स का तो बेसिक इंस्टिंक्ट है कि द इंटेलिजेंस ऑफ एन एनिमल विल बी, आई एम इंटेलिजेंट बिकॉज आई वाज एबल टू सर्वाइव माई स्पीसीज। तो इफ Yeah. माई स्पीसीज डाइज इन 0.2 मिलियन ईयर्स एंड अनदर स्पीसीज स्टेड फॉर 4 मिलियन ईयर्स, 40 साल, 40 लाख साल जी, तो वो स्पीसीज तो ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि एज अ स्पीसीज अपने आप को सर्वाइव कर पाई। तो हु इज मोर इंटेलिजेंट? ठीक है, तो जब मैं स्पीसीज लेवल पे आया, तो मैं और उसको फर्दर ब्रेक डाउन करूँ कि मेरे हिसाब से मैं इंडिविजुअल लेवल पे बहुत छोटा हूँ, बहुत निमित्त मात्र हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं जो काम करता हूँ मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ, किसी और के लिए नहीं करता। ठीक है, बट मुझे एक जो रियलाइजेशन हुआ है कि जब आप अपनी खुशी के लिए करते हैं और आपको जब कन्विक्शन आता है जो आप काम कर रहे हैं, वो ट्रांसमिट होता है लोगों पे। योर हैप्पीनेस एंड योर कन्विक्शन हैज अ पॉजिटिव ट्रांसमिशन मॉडल। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि मैं और श्रुति बहुत साल से कर रहे थे, हमारे आसपास नहीं करते, मेरे माँ बाप थियोरेटिकली नहीं इसको करते हैं, बट प्रैक्टिकली बहुत चीजों में करते हैं, है ना। आप स्टेप बैक करोगे तो बहुत सारे हमारे माँ बाप के और हमारे आसपास के ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो आज भी, जिसे हम बोलेंगे वो कंजूसी कर रही है मम्मी, बट वो बहुत ही ग्रीन प्रैक्टिसेस हैं। Yeah. ठीक है, आप शायद उसको पॉइंट आउट करते हैं कि ये आपके प्रैक्टिस भी तो ग्रीन है, आपका ये भी तो आप जितना सुंदर कर रहे हो, और आप अपने काम करते रहो। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, these gradual 5 years, there are a lot of people I know in and around me जो बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स थे, they become conscious consumers। जैसे ये टी शर्ट आप मेरी देखिए, मैंने ना पिछले 4-5 साल से कपड़े खरीदने छोड़ दिए थे। ठीक है, Yeah. मतलब मैं अपनी पैंट खरीदता हूँ, क्योंकि मैं एक साइड पॉकेट वाली पैंट का शौक है, बट टी शर्ट्स खरीदनी छोड़ दी थी। ठीक है, तो मैं अपने दोस्त से मांगना शुरू कर दिया। जी, ब्यूटी इसकी, मैंने सबको बोला कि भाई जो भी है अपना टी शर्ट दे सकते हो तो दे दो, है ना, मैं आई एम हैप्पी, मेरे को खरीदने की इच्छा नहीं है, तुम लोग बोर हो गए उसको पहन के। तो अब ऑफ कोर्स शहरों में सब एस्पिरेशनली मोटे होते जा रहे हैं, तो सबकी टी शर्ट्स, मुझे बहुतों की टी शर्ट मिलने लगी, मैं थोड़ा पतला होता जा रहा हूँ पहाड़ों में जाके, तो मुझे टी शर्ट्स बहुत कंफर्टेबली मिलने लग गई। बट Yeah. मैंने इतने कॉन्फिडेंटली मांगा कि रिवर्स में मेरे पास जो बड़े कपड़े आने लगे इधर उधर से, मैंने उनसे पूछा, यार दोस्त तेरे को चाहिए? उसने बोला हाँ मेरे को दे दो यार, बिकॉज आई वॉज कंफर्टेबल इनफ टू टेक इट फ्रॉम हिम। वो Yeah. कंफर्टेबल हो गया मुझसे वापस लेने के लिए। ठीक है, मैंने उसको कोई नहीं बोला कि तुम्हें पुराने कपड़े पहनने चाहिए, कोई मैंने थ्योरीज थोड़ी उसको दी। ठीक है, मैंने कॉन्फिडेंटली उसके कपड़े लिए, 6 महीने तक पहनने शुरू किए, मैं कॉन्फिडेंटली हर ग्रुप में जा रहा हूँ, बैठा हूँ कपड़ों को पहन के, जो उसने वो आज से 2 साल तक पहन रहा था, वो बोर हो गया था, उसने मेरे को दे दिया। फिर मैंने उससे बोला मैं इससे बोर हो गया हूँ, तुम्हें चाहिए? वो बोलता हाँ दे दो।
तो वो कॉन्फिडेंस ट्रांसमिट हुआ और वो प्रैक्टिशनर हुआ। नॉट दैट ही कांट बाय, वो भी महीने का 2-3-4 लाख रुपए कमाता है, वो खरीद सकता है एक टी शर्ट, बट वो क्या होता है ना, आपका ट्रांसमिशन होता है कॉन्फिडेंस का, आपके आपके खुशी का ट्रांसमिशन होता है। मुझे मजा आता है इसको करने में, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है इसमें, तो वो दूसरे को भी ट्रांसमिट हो जाता है, वो भी उसमें खुशी और वो ले लेता है। तो इट इज नॉट टफ, आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे ओपिनियन में लोग आपसे अपने आप ले लेंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप वैसे भी 4 लोगों को चेंज करके कुछ उखाड़ नहीं लेंगे, आपने मर जाना है 60-70 साल के अंदर, ठीक है। तो दैट इज हार्डली एनी अमाउंट ऑफ टाइम, 30 साल से ज्यादा आप काम नहीं करेंगे, ठीक है। इट्स यू नॉट इवन अ फुल स्टॉप इन द स्कीम ऑफ टाइम, ठीक है। सो यू कांट रियली वर्क ऑन स्केल, ठीक है। Have I to a certain extent answered that question, both the questions through this? Yeah, you have it. It also reminds me of something one of our friends says कि आपकी values आपके लिए है, it's not for the world. So what you're doing, you're eventually doing it for yourself. जो आप selfishness की बात बोल रहे हैं, and not to preach or to teach anybody else, of course. आ- So yeah. आप करिए, आपको जिसमें खुशी मिलती है, लोग अपने आप आपसे ले लेंगे, इज माई ऑब्जर्वेशन, और 5 साल में ऐसा ही हुआ है। लोग ले लेते हैं आपसे जो उनको उस वक्त उस स्टेज में लेना है अपनी जर्नी में स्टार्ट करने के लिए। जैसे किसी ने कपड़ा पुराने कपड़े से ले लिया, किसी ने कचड़े के डब्बे को सीख लिया हमसे कि अच्छा उसको मैं कैसे जीरो वेस्ट करूं, किसी ने कॉम्पोस्टिंग ले लिया, किसी ने ग्रो योर ओन फूड, अपने घर में गमले में खाना उगाना शुरू कर दिया, किसी Right. ने कुछ और शुरू कर दिया। लोग अलग अलग चीजें जो आपकी प्रैक्टिस है, जिसको जो उस वक्त उस स्टेज ऑफ लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है, वो आपसे अब्जॉर्ब कर लेगा। आप करते रहिए। Yeah. और कोई ग्रेट। सवाल? हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ जो चैट में आए हैं, एंड आप उनका जवाब दे सकते हैं। तो पहला सवाल है प्रशांत से, वो पूछ रहे हैं कि क्या आपकी संस्था गांव में भी किसी तरीके से दूषित जीवन शैली को रोकने में मददगार बनेगा, या कुछ काम करता है तो। दूसरा सवाल है कि एक लेमैन कैसे समझे प्लास्टिक की प्रॉब्लम को, प्लास्टिक पोल्यूशन को। And then there are 2 more questions, so maybe we begin with these 2 questions. आप जवाब दीजिए, and we'll move to the next questions then. Yeah. तो प्रशांत, माफ करना, मैं सवाल समझ रहा था कैसे देखना है, मैं एक बार देख लेता हूँ आपका सवाल। हाँ, तो क्या आपकी संस्था गांव में भी किसी तरह से दूषित जीवन शैली को रोकने में मददगार बनेगा? तो प्रशांत, देखिए, इसमें ना मेरा एक अंतर्द्वंद चलता है। एक चीज़ है कि हमें आता है, हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि मैं अपनी सीख को अगर हर गांव में लेके जाऊं और खुद जाऊं लेके, तो मेरे ट्रैवल का अपना प्रदूषण है, ठीक है। तो जिसे कहते हैं एक इनहेरेंट डाइकोटमी ऑफ और क्वांड्री में, जिसमें मैं खुद फंसा हुआ हूँ कि क्या करना चाहिए। मैंने जिंदगी में डिसाइड किया है कि मैं अपना ट्रैवल फुटप्रिंट इस चीज के लिए नहीं करना चाहूंगा। मतलब मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरी बहन, मेरी साली और मेरे ये जीजा इधर उधर रहते हैं, एज ए फैमिली मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बट ये काम को एक एक तरह से मैं बोलूँ कि मैं आप सतत जीवन में जाएं, और दूसरा सतत जीवन को ही बताने के लिए मैं ट्रैवल करके हर जगह ट्रेनों में, बसों में, गाड़ियों में जाऊं और बताऊं। तो इसमें ना एक अपना एक बहुत बड़ा अंतर्द्वंद है। मुझे वो पसंद नहीं है। जैसे लद्दाख का एक वीडियो है जिसमें एक लेडी है, बहुत फेमस वीडियोस है कि एक लेडी प्लेन से उतर रही है, हर साल अमेरिका से आती है, बहुत बार आई है उस वीडियो को बनाने के लिए, जिसमें वो बात कर रही है प्लेन से उतरते उतरते कि कैसे आदमियों के रहन सहन के तरीके के कारण लद्दाख में बहुत जरा मुश्किल हो गई। अरे भाई, तुम अमेरिका 12,000 किलोमीटर हर साल में 3 बार चल के आ रही हो, ये बताने के लिए कि लद्दाखी लोगों ने कैसे अपनी दिनचर्या से वो कर दिया, तुम अपना तो भूलो, सोचो कि इस वीडियो के लिए कितना हो गया, राइट। तो मैं वो नहीं करना चाहता। हाउएवर ये पहुंचाने की भी जरूरत है। तो 2 तरीके हैं। एक है कि हम ऑनलाइन बातचीतें करते रहते हैं, आप सीखना चाहें तो आप सीखिए, हम चाहेंगे कि हम आपके साथ शेयर कर दें कि हम क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, और आप अपने आसपास करिए, ठीक है। आप करना चाहते हैं, मैंने डिसाइड किया कि मैं जीवन में, जैसे आपसे बोल रहा था, आज सोलन हूं, अब मैंने एक गांव में एक खेत है, मैं धीरे धीरे उस खेत में जाऊंगा, उस छोटे से गांव को शायद ग्राम स्वराज बनाने की कोशिश करूंगा, एक अच्छा ग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। किसी को सीखने की इच्छा है तो हम, वर्चुअल वर्ल्ड आजकल आ गया है, थोड़ा उसका कार्बन फुटप्रिंट रिलेटिवली कम है ट्रैवल से, आप वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू हमसे सीखिए। किसी को इच्छा है कि आके सीखना है तो आके हमसे पूछ के जाइए, पर करिए वहां पे खुद, ठीक है। हमारे देश में शायद 5 लाख है या 13 लाख है, मैं श्योर नहीं हूं, मुझे स्टैटिस्टिक भी बोला 13 लाख शायद गांव है,
ठीक है, अगर एक इंसान भी सीख के अपने गांव में ये ट्रांसमिट करना शुरू करता है, लोग लेते हैं। हमारे आसपास बहुत लोगों ने लेना शुरू कर दिया, शहर में तो, गांव तो बहुत छोटी सी जगह है। तो हमें टेक्निकली 130 करोड़ लोग हैं इस देश में, तो 13 लाख लोग चाहिए। अगर 13 लाख गांव है और 5 लाख गांव है, तो 5 लाख लोग सिर्फ चाहिए जो ये प्रैक्टिसेस अपने आसपास लेके गांव में फैला सकें एक दूसरे से। तो उन मैं 5 लाख जगह क्यों जाऊं, वो 5 लाख लोग 5 लाख गांव में जाएं, रहें और अपने अपने ग्राम को करने की कोशिश करें। ऑनलाइन की जमाना है, हम ग्लोकलाइजेशन कर सकते हैं, ग्लोबल थिंकिंग या स्केल ऑफ आइडियाज, लोकल इंप्लीमेंटेशन करना मेरा मेरा सुझाव होगा कि आप करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कैसे सीखना है, वो वेबिनार्स हैं, मेरे पास आ जाइए, 1 महीने रहिए और सीख के चले जाइए, मैं तैयार हूं। बट अपने गांव को अपने आप ओन करिए, अपने आप कोशिश करिए करने की, मेरे पे पाप मत डालिए वहां तक आने का और उस कार्बन फुटप्रिंट का। आई होप आई टू अ सर्टेन एक्सटेंट आंसर्ड योर क्वेश्चन प्रशांत। तो ना नहीं बोल रहा हूं, बट मैं अपने दायरे में और अब छोटे दायरे में ही करना चाहूंगा, फिजिकली अपने इन्फ्लुएंस में, और शेयर करना चाहूंगा। कोई अपने गांव में लेके जाना है तो आइए, प्लीज शेयर करिए, वर्चुअली या फिजिकली आ जाइए, लीजिए और अपने गांव में खुद जाके करिए। आई होप टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैंने उसको आंसर करने की कोशिश की। प्रशांत आप हाँ या ना जरूर लिख दीजिएगा। जी, आपने जी जरूर लिख दिया, धन्यवाद। दूसरी है चिगी विगी, नहीं चिगी विगी से एक्सप्लेन योर क्वेश्चन नहीं, दूसरा आपने जो बोला था, एक सवाल था। थैंक यू भाई अनिशा, आपके चक्कर में मैंने थोड़ा सा इंस्टाग्राम यूज करना सीख लिया। Do we expect a layman to think this way? I love your thoughts. I am a layman. If I can think, I'm a layman and a lazy man at the same time. So if I can think, I think anybody and everybody can think. Fundamentally कोई गलत नहीं करता। आप ओरिजिन ऑफ थ्रोइंग ऑफ प्लास्टिक, जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं ना स्वच्छ भारत अभियान में, कि आपने प्लास्टिक फेंक देते हैं तो लोग समझते नहीं है। आप स्टेप बैक करिए 20 साल पहले अपने में, और जो गांव से आ रहा है उसके तो बहुत कम समय लीजिए। प्लास्टिक इतना all pervasive नहीं था, it was not there everywhere in this country. So when people used to consume things, मूंगफली हाथ में है, मूंगफली खाई और फेंक दी, ठीक है, और वो मूंगफली का छिलका सड़ जाएगा या कोई पशु खा लेगा, केला खाया फेंक दिया, या तो वो पशु के पास चला गया, या वो just imagine habits of the last 1.5 lakh years of Homo sapien existence, till 60 years back and till in fact 20 years back, आदमी क्या था, उसके पास जो भी वो कंज्यूम करता था, ऑल द थिंग्स वर natural things and compostable. My habit was consume and throw what I don't need, because I was living in a village condition. I was not living in simulated cities. तो मैं खाता था, मैं फेंकता था। अब वो हैबिट है, ठीक है, वो थोड़ी है कि वो प्लास्टिक फेंकना जा रहा है। अब सडनली आपने उसको बोला कि नहीं भैया, आप जो मूंगफली है वो एक प्लास्टिक में आएगी, इसमें हम पहले से नमक लगा के देंगे, तो उसने प्लास्टिक फोड़ा, मूंगफली खाया और प्लास्टिक का छिलका फेंक दिया। आपने थोड़ी उसके साथ जाके बात की कि ये प्लास्टिक का छिलका तुम्हारी जिंदगी में तुमको कैसे इंपैक्ट करेगा, जब उसको जलाओगे तो उससे डाइऑक्सिन गैस निकलेगा जो तुम्हें आएगा, या जब वो फोटो डिग्रेड होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स माइक्रो प्लास्टिक निकलेंगे और तुम्हारे खाने फूड चेन या वाटर चेन में आएंगे। उसको थोड़ी मालूम है, उसने तो आज तक मूंगफली खाई थी, मतलब मूंगफली फोड़ो, खाओ, फेंक दो, है ना। तो वो फेंकने का आदत वॉज एक्चुअली टेक्निकली सच ए ब्यूटिफुल हैबिट, ठीक है। I mean, I right now create a bathroom which is made of tiles, which is made in Gujarat, and a porcelain which is made somewhere else, and then there is a concrete ka piping system which is I don't know how many 100 kilometers in a city, so that I can poop in it, and that poop has to go through that, and then I put up a large scale ETP plant to handle that poop. अरे तुम बाहर जंगल में जाकर हो ना, तुम तो 7 बिलियन हो ना एज एन इंसान जो पूप कर रहे हो, तुम्हारे आसपास जो जानवर है वो बिलियंस एंड बिलियंस में और उतना ही पूप कर रहे हैं, फीकल मैटर है और वो सड़ रहा है। तो तुम्हारे 7 बिलियन के फीकल मैटर से तो हार्डली मैटर करेगा। यू आर नॉट इवन 0.001% ऑफ द एंटायर बायोमास ऑफ दिस प्लैनेट, ठीक है। द रेस्ट 99.99% ऑफ द बायोमास also poops, and it poops in the open and it becomes compost. We have created I don't know how much destruction of concrete, cement and what all to make bathrooms where you can poop of matter. So pooping out is not bad, ठीक है। You cannot do it in a urban, I understand, but pooping out in the in the open is not bad. It is compost. All animals, and your biomass is, you are 7 million animals. The mammals would be, I think there will be 30 billion mammals pooping like us, ठीक है, out there, ठीक है, और वो भी पॉटी कर रहे हैं भाई, और वो खाद ही बन रही है।
तो आप डिजाइन देखिए, हमने डिजाइन कर दिया एंड सडनली वी मेड। तो वैसे वो प्लास्टिक, तो लेमैन तो हर चीज समझता है, आप उसको कैसे समझाएं और आप किस पर्सपेक्टिव से देखें। आप भी और मैं भी लेमैन ही है। आपकी दादी आपसे ज्यादा ग्रीन प्रैक्टिसेस थी। हम आज भी कबीर की बातें पढ़ते हैं जो स्कूल नहीं गए थे, तो मुझे पता नहीं लेमैन का आपका क्या संदर्भ है, बट हम कबीर को कोट करते हैं जब स्कूल सिस्टम नहीं था। ठीक है, स्कूल में आके पढ़ते हैं। ठीक है, तो पीपल अंडरस्टैंड, ऑल लेमेन्स अंडरस्टैंड थिंग इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। I don't know whether I've answered blissful your answer or not, but I hope to a certain extent I've shared my point of view. और कोई सवाल जो है इस गिवन उत्सर्ग का है। Given the times we are living in, the digital products we purchase are designed to last only a few years, unlike products which were manufactured in the earlier generations. How can we intervene? उत्सर्ग, इसका आंसर अगर मैं दूं तो जिसे कहते हैं ना आजकल, दिस डिजाइन इज कॉल्ड एज अ डिजाइन फॉर ऑब्सोलिसेंस। ठीक है, मतलब द स्पेसिफिक यूज फॉर दिस काइंड ऑफ डिजाइनिंग, अगर आप पढ़ेंगे, यू सर्च ऑनलाइन, यू विल फाइंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज डिजाइनिंग फॉर ऑब्सोलिसेंस। आप डिजाइन कर रहे हैं ताकि वो जल्दी ऑब्सोलीट हो। ठीक है, तो ये आप पॉलिसी लेवल पे भी खेल सकते हैं, ये आप कंजम्पशन लेवल पे भी खेल सकते हैं कि आप एज कंज्यूमर्स डिमांड करें कि भैया मुझे मैं तो नोकिया 3310 लूंगा और 4 साल तक चलाऊंगा, या मैं फलाना ढिमकाना, सॉरी मेरे पास भी सैमसंग है और छोटा फोन नहीं है, ठीक है, बट मैं इसको इतने समय तक खींचूंगा जब तक वो लंबा नहीं है। अब वो बहुत सारे तरीके होते हैं, पॉलिसी लेवल पे है, कंजम्पशन लेवल पे है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन करना अपने प्रोफेसर से कि आप मेरे को डिजाइनिंग फॉर ऑब्सोलिसेंस क्यों सिखा रहे हैं, एज आर्किटेक्ट और एज एनआईटी डिजाइन इंजीनियर और एज टेक्निकल डिजाइन इंजीनियर। तो आप एजुकेशन लेवल पे करेंगे, आप पॉलिसी लेवल पे पुश करेंगे कि कंपनीज लाइफ साइकिल बताए, आप कंज्यूमर लेवल पे पुश बैक करेंगे। बहुत सारे तरीके होंगे, एक सिंगल आंसर नहीं है इसका, बट वी नीड टू स्टार्ट फाइंडिंग प्रोडक्ट्स, pushing that products are not designed for obsolescence but designed for subsistence and designs for persistence both. I'm not sure whether Utsarg I've answered your question, but I think I have. अच्छा, शीर्षेंदु है ये, ठीक है। हाँ शीर्षेंदु, your poop seems really special. It is. Right. Utsarg, you have another question. How do we sensitize children in the given school context? Any personal experience you would like to share? तो हम 3 स्कूल के साथ हमने काम किया। अनीशा, मैं तो बोलता रह जाऊंगा, तुम्हें मेरे को काटना पड़ेगा, जबकि भाई हम ओवरशॉट। Yes. So we I think it will be great if you answer the question that Utsarg has asked, and after that we close. It will be almost an hour since we'll be live. Okay. So just yeah. Okay, so sorry. No worries. So Utsarg, my point of view I'll share. मैंने 3-4 किस्म के जनरेशनल स्कूल्स के साथ काम किया है। एक नर्सरी के बच्चों के साथ काम किया, एक सरकारी स्कूल है यहाँ सोलन में, उनके बच्चों के साथ काम किया, एक कॉलेज के बच्चों के साथ काम किया, जस्ट ट्राई करने के लिए। अब मैं वैसे एक विप्रो का एक प्रोजेक्ट है अध्ययन, उसके साथ बहुत सारे स्कूल्स के साथ करूँगा इसको स्केल पे, बट स्केल पे मतलब उनके साथ मिलके कुछ थोड़े से नंबर्स ऑफ स्कूल्स पे करूँगा। बट छोटे नर्सरी के बच्चों के साथ हमने कहानी के तौर पे किया था। ऐसे हमने एक कहानी बनाई थी नर्सरी के बच्चों के साथ, मैजिक मटके की कॉम्पोस्टिंग की जर्नी उनके साथ शुरू की थी। मैजिक मटका है और मिस्टर मैगट है और मिस कॉम्पोस्ट है, ऐसे करके मैंने कोई बड़ी प्यारी सी ना उस वक्त स्टोरी सुनाने की कोशिश की कि कैसे मैजिक मटके के अंदर आप बनाने के छिलकों को डालेंगे और वो कैसे मिस्टर कॉम्पोस्ट बनेगा, कैसे मिस मैगट आके उसको खाएगी और फलाना डिपकाना, कुछ ऐसे स्टोरी बनाई थी। अपने आप को जीरो वेस्ट अंकल बोल दिया था। मेरे साथ मेरा टीम मेंबर एक पंकज था, वो जीरो वेस्ट भैया बन गए थे। ठीक है, और आज उस बात को 2 साल हो गए, पर मुझे ये छोटे जो उस वक्त 5 साल के बच्चे थे आज भी मिलते हैं तो मुझे और ये जीरो वेस्ट अंकल, तो प्रॉबली द स्टोरी कनेक्टेड विद देम एंड दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड एक्सप्लोरिंग कि मैजिक मटका है क्या। ठीक है, सो यू नीड टू प्रॉबली नर्सरी के बच्चे के साथ आपने वो स्टोरी, एंड दिस वाज अ वेरी इंस्टेंट स्टोरी आई हैड क्रिएटेड, बट व्हेन यू क्रिएटेड दैट इट्स अ मैजिक मटका, दे वांटेड टू एक्सप्लोर मैजिक, सो दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग कि उसके अंदर डालना शुरू कर दिया
compost को and it worked. ठीक है, to a certain extent. I mean, somewhere that stayed with 5 year 6 year old child's mind. And they started calling me zero waste uncle. जो रास्ते रास्ते में ऐसे चलते वरते सब्जी लेके आ रहा हूँ तो मिल गया कोई बच्चा, या स्कूल का भी चला गया तो गांव के जो स्कूल के साथ किया था, तो गांव के स्कूल के साथ उन बच्चों को बोला कि तुम्हारा स्ट्रेंथ्स कितनी अच्छे हैं कि तुम लोग खेत पे काम करते हो, और कॉम्पोस्ट और खेती क्या होता है और प्लास्टिक और क्या होता है। तो कॉम्पोस्टिंग बहुत नेचुरली उन्होंने करना शुरू कर दिया कि वो खेत पे तो काम करते ही हैं, गांव के आसपास के बच्चे हैं ना, गांव के स्कूल के। तो कैसे वो स्ट्रेंथ है, पहले उस पर काम किया, और फिर जब उन्होंने कॉम्पोस्ट बनाना शुरू किया और उसके अंदर केंचुए मिलने शुरू हुए तो उनके लिए बहुत नेचुरल हो गया, बिकॉज उनके लिए तो अर्थवॉर्म्स केंचुए बहुत नेचुरल है। दूसरा बहुत ब्यूटीफुल चीज हुआ कि तुमने जब उसको कनेक्ट किया, जब इको ब्रिक बनवाया है उनके साथ हमने, कि प्लास्टिक की बोतल को भरो अपने प्लास्टिक के साथ, उसका एक चैलेंज होता है, मैं स्कूल में थोड़ा कॉन्शियसली करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट इको ब्रिक टू बिकम अ सोल्यूशन टू प्लास्टिक, कि भाई मैं तो खा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इको ब्रिक है। तो दैट्स अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन यू प्ले विथ, बट हमने उसको हैंडल किया था। मैं आपको बस आउटपुट बता रहा हूँ, उसका एक प्यारी सी स्टोरी बता रहा हूँ। तो बच्चों ने इको ब्रिक बनाना शुरू किया, और हुआ क्या कि ये छठी सातवीं के बच्चे थे, इतने इतने हाइट के होंगे, 4.5 5 फुट के हाइट के होंगे। और एक जगह उन्होंने अपने इको ब्रिक कनेक्ट इकट्ठा करके दिया, और किसी दिन एक कबाड़ी वाला भैया आए तो उन्होंने देखा कि भाई एक जगह प्लास्टिक की बोतलें ऐसी भरी हुई, हैवी हैवी 200 300 300 400 ग्राम की बोतलें भरी पड़ी हैं, तो उन्होंने अपने कट्टे में डाला और चले गए। और वन ऑफ दीज किड्स, छठी का होगा, उसने उनको जाते हुए देखा, तो वो गया और अपने वैसे, ओए आप, तुम मेरी इको ब्रिक कैसे ले जा सकते हो? तो वो उसको कबाड़ी वाले ने भगा दिया कि अकेला है। तो वो अपने गार्ड भैया को और 6 7 दोस्तों को लेके गया और उनको डरा के आया कि तुम मेरी इको ब्रिक नहीं ले सकते हो, ये तो मेरी इको ब्रिक है, मैंने इससे बाउंड्री को बड़ा ऊंचा करना है। So he started owning up because he had created it and there was we had gone through that entire journey. So my personal is कि how do you connect that child given his individual context और collective context, जैसे गांव का बच्चा है या शहर का बच्चा है, नर्सरी का है, वो कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर आप कनेक्ट करें rather than उसको एक मैंडेट बना के या एक उसको एक ज्ञान देने के बदले, वो बच्चा कनेक्ट करता है एंड इट वर्क्स। आई जस्ट शेयर 2 एक्सपीरियंसेस हियर। ठीक है, कॉलेज का इतना खास अच्छा नहीं कर पाया था, बहुत लंबा एंगेजमेंट भी नहीं किया था, बट आई थिंक आई बी एबल टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज अब मैं थोड़ा इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्कूल्स की तरफ और बच्चों के साथ जा रहा हूँ, तो probably 1 year or 2 year down the line I'll be able to answer your question all the more better. But my 2 3 experiences that I've done with the school for the last 2 years, I hope I've answered your question, both of your questions. तो भाई मैं तो अनीशा बोलता ही जाऊंगा क्योंकि मेरा एरिया ऑफ पैशन है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और नार्सिसिस्ट हूँ, मुझे अपनी आवाज़ बहुत पसंद है। तो तुम डिसाइड करो कि आई थिंक शुड वी क्लोज इट और व्हाट? Yes, so I think what I loved was that like so many interesting questions came in and people engaged with what you were sharing. So it definitely made sense and also आपको सुन के मुझे ये भी एक बहुत अच्छा लगा कि जितना मतलब हम कॉन्स्टेंटली सोचते हैं कि अवेयरनेस है, लर्निंग की जर्नी है, बट उतनी ही जर्नी अनलर्निंग की भी है कि शायद जो मैंने 20 साल 25 साल सीखा है अपनी लाइफ में, मैं वो कैसे थोड़ा अनलर्न करूं और खुले दिमाग से अपने आसपास देखूं, और सिर्फ सही गलत के दायरे में नहीं देखूं बट होलसम एक दायरे में देखूं चीजों को। तो वो काफी अच्छा लगा सुन के। किसी ने कमेंट कर रखा है कि सब बातें अंग्रेजी में होती हैं, बहुत अच्छा लगा कि आज हिंदी में बातें हुई यहाँ पे। सो आई एम टेकिंग दैट आल्सो एज लाइक काफी अच्छा लग रहा है वो पढ़ के और सुन के। थैंक्स टू यू, हाँ, आपने थैंक बात यू की। अनीशा, एंड आई कंप्लीटली एग्री। कोई विलन नहीं है, हम में से कोई विलन नहीं है, कोई नहीं दुनिया आपको लूट करना चाहता। हमारी छोटी हैबिट्स हैं जिसके हम करते हैं और हम ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, खुद करें या एज एनिमल हैं। जब सर्वाइवल की आएगी तो हमारी फटेगी तो हमें अपने आप करना ही पड़ेगा, अब तो कुछ है नहीं, है ना? ठीक है, जरूर। कोई हमारे ख्याल से कोई गलत नहीं है। हम वी डोंट रियलाइज एंड हम कर जाते हैं ये सब चीजें। Yeah, इट्स that's अबाउट दैट जेंटल नज एंड दैट जेंटल शेयरिंग विद ईच अदर। So we'll close today's live conversation now. अर्थ जस्ट अर्थ काफी सारी वर्कशॉप्स करता है एंड होपफुली अब वो इंस्टाग्राम पे है तो वो लोग भी शेयर करेंगे अपने वर्कशॉप्स के बारे